Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with Hindu complete newspaper. So आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लेकर आया हूँ आप सभी के सामने द हिंदू का न्यूज़पेपर। और यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में, और यहाँ पे हम लोग पूरी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दे रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी वर्जन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिर यहीं से हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं। और एक बार बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ आपको मिलेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी। एक बार आप इंग्लिश में देख पाएंगे, एक बार आप यहाँ पे हिंदी में भी देख पाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर मोटो हमारा ये रहता है कि हिंदी वर्जन को ज़्यादा समझाया जाए, क्योंकि जो ये मुहिम है वो उन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है जो कई बार ये फील करते हैं कि वो एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो के वो द हिंदू के न्यूज़पेपर को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर पढ़ पा रहे हैं तो भी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए एक छोटी सी मेरे द्वारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। सो है गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे जो फर्स्ट न्यूज़ दी गई है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉर्म्स ईज्ड फ्रॉम जीएम क्रॉप रिसर्च। तो यहाँ पे जीएम फसल के बारे में बात हो रही है। तो आइए समझा देते हैं आपको कि एक्चुअली ये क्या बताया जा रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि जीएम फसल अनुसंधान के लिए मानदंडों में ढील। तो ऐसा करके टॉपिक दिया गया है, और बात ये हो रही है कि दिशा निर्देश शोधकर्ताओं को मूल्यांकन समिति की मंजूरी लेने से छूट देते हैं। तो ये यहाँ का टॉपिक दिया गया है। आइए समझते हैं क्या न्यूज़ है और क्या हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं, कहा जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग डीबीटी ने पुनः उपयोग के लिए दिशा निर्देश आसान करने के मानदंड जारी किए हैं। आनुवांशिक रूप से संशोधित, जिसे जीएम फसलों के रूप में जाना जाता है, फसलों के प्रोफाइल को बदलने के लिए विदेशी जीन का उपयोग करने की चुनौतियों को दरकिनार करना। इसके अलावा इसमें और भी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि जीनोम एडिटेड प्लांट्स के सेफ्टी असेसमेंट के लिए दिशा निर्देश 2022 छूट वाले शोधकर्ता जो प्लांट के जीनोम को संशोधित करने के लिए जीन एडिटिंग तकनीकी का उपयोग करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक विशेषज्ञ से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए है। पर्यावरण मंत्रालय के निकाय यानी कि जीईएसी जीएम में अनुसंधान का मूल्यांकन करता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अगर और देखें तो आगे ये भी कहा जा रहा है इसमें कि किसानों के खेती में उनकी रिहाई की सिफारिश करता है या अस्वीकृत करता है। हालांकि अंतिम निर्णय पर्यावरण मंत्री के साथ साथ उन राज्यों द्वारा लिया जाता है जहां ऐसे पौधों की खेती की जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय ने भी इस छूट को मंजूरी दे दी है। और आगे समझते हैं, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो जीएम पौधे होते हैं, यहाँ पे उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो जीएम पौधे होते हैं जो आमतौर पे इस तरह की जांच के लिए आते हैं, उनमें ट्रांसजेनिक तकनीकी शामिल होती है, या फिर कह सकते हैं एक अलग प्रजाति के जीन को एक पौधे में पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए बीटी कॉटन, जहाँ एक यहाँ जहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक जीन होता है, मतलब उसको ट्रांसजेनिक रूप से वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। वहीं आगे बात करें कि मिट्टी के जीवाणु का उपयोग पौधों को कीट के हमले से बचाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति के बारे में चिंता यह है कि यह जीन पड़ोसी पौधों में फैल सकते हैं, और जहां इस तरह के प्रभाव का इरादा नहीं है, इसलिए इनका अनुप्रयोग किया गया है। और आगे ये भी कहा गया है कि विवादित डीबीटी कहता है दस्तावेज, यहाँ से समझेंगे, कहा यह जा रहा है उनके थ्रू कि भारत में जीनोम संपादन प्रौद्योगिकी के विकास और सतत उपयोग के लिए एक रोड मैप है, जिसमें जैव सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा संबंधी चिंताओं को निर्दिष्ट किया गया है, और जीनोम का कार्य करते समय अपनाए जाने वाले नियामक मार्गों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे पौधों का संपादन के बारे में भी बताया गया। आगे ये भी कहा जा रहा है कि कई दृष्टिकोण से अगर बात करें तो जीनोम संपादन में एक ऐसी तकनीकी भी शामिल होती है जो आनुवांशिकी सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने की अनुमति देती है। यानी कि ये जो जीनोम पद्धति है, इसमें हम कई बार क्या करते हैं कि उनके जो आनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, कई बार उसको ही हम चेंज कर पाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर रखी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जीनोम संपादन के लिए कई दृष्टिकोण विकसित किए गए हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध है जिसे क्रिस्पर केस
9 कहा जाता है, जो नियमित रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखने वाले छोटे पैलिंड्रोमिक दोहराव और क्रिस्पर संबंध प्रोटीन 9 के लिए छोटा है। इसके अलावा अगर बात करें आगे की न्यूज़ के बारे में यहाँ पे, तो ये भी कहा जा रहा है कि जीन संपादन का उपयोग पौधों के उनके मूल गुणों को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता। पर्यावरणिक समूहों में इस अपवाद का विरोध किया गया है। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे एक न्यूज़ है और थोड़ी बात और बताई गई इनके बारे में। ये भी कहा गया कि जीन संपादित फसलों के लिए एक पत्र डेर भूपेंद्र यादव ने कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन संपादन शामिल है, इसलिए विशेष प्रकार के जीनोम संपादित पौधों को नियामक दायरे से छूट देने का कोई सवाल ही नहीं है। जीएम मुक्त भारत के लिए गठबंधन से लेकर पर्यावरण मंत्री तक। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको अगर समरी के रूप में बताऊं तो ये जो पूरी न्यूज़ थी वो किसके बारे में थी, तो यहाँ पे ये जो जीएम फसल होती हैं, जीएम फसल को किस प्रकार से मॉडिफाई करके उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। कई बार उसमें आनुवांशिकी जो परिवर्तन होते हैं, जो जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, उसको कर दिया जाता है ताकि फसल को और अच्छा बनाया जा सके। तो उसके बारे में ही यहाँ पे न्यूज़ थी। तो ये इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने इसको ले रखा था। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ ये थी, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट रिकॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड आर्कियोलॉजी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सरकार पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग, इसलिए कि कहा जा रहा है कि पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई और पुरातत्व अनुसंधान के क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने के लिए है का संगठन इस सप्ताह के अंत में किया गया था, अपनी पिछली बैठक के 7 साल बाद, ऐसा यहाँ पे बताया गया। अब देखिए यहाँ पे मेन बात क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के भारतीय विश्वविद्यालय के साथ पुरातत्व अनुसंधान और पुरातत्व सिद्धांत के आवेदन से संबंधित अध्ययन करने वाले अन्य संस्थानों के साथ घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देने और निकट सहयोग के लिए प्रदान करने की दृष्टि से भारत में विद्वान समाजों की गतिविधियों के साथ एएसआई राष्ट्रपति को प्रकाशन की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए सीएबीए का पुनर्गठन करने में प्रसन्नता हो रही है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि अधिसूचना में कहा गया कि बोर्ड में सरकार द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में नामित भी शामिल होगा। भारत और एएसआई के पूर्व महानिदेशक और 5 व्यक्ति, ऐसा उन्होंने ये अधिसूचना जारी करते हुए ये सूचना सभी लोगों को बता रखी है। अब चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी सी ही न्यूज़ थी, बस इतना ही था इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बात करी जा रही है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है, देख सकते हैं आप, आरबीआई कट्स FY 2020 डिविडेंड पे आउट टू सेंटर टू ₹30,307 करोड़। तो क्या है न्यूज़, आइए इसको समझते हैं। कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि आरबीआई ने केंद्र को वित्त वर्ष 2022 के लाभांश भुगतान को घटाकर लगभग यहाँ पे कहा गया कि 30,307 करोड़ कर दिया है। मेन न्यूज़ क्या है, आइए उसको हम लोग समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि आरबीआई ने लगभग यहाँ पे बात हो रही है, इतने करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए थे 31 मई 2021 को समाप्त 9 महीने के लिए। तो क्या न्यूज़ है, आइए इसको हम लोग बेसिक से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि उसका बोर्ड के स्थानांतरण को मंजूरी दी थी। अधिशेष के रूप में इतने करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार यानी जबकि बनाए रखने का निर्माण किया गया था। आकस्मिक जोखिम बफर पर लगभग 5.50% आरबीआई ने कहा और ये बताया कि बफर राशि का निर्धारण करें। आरबीआई ने पहले 31 मार्च 2021 जुलाई यानी कि 2020 मार्च से लेकर 2021 तक को समाप्त 9 महीने के लिए 99,122 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। इसे 2021 या 22 से अप्रैल से मार्च के लेखा वर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई द्वारा स्थानांतरित की जाने वाली अधिशेष की जो ये राशि है उसके बारे में कहा जा रहा है कि सरकार बजटीय राशि से मामूली रूप में कम प्रतीत होती है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर आगे ये भी कहा जा रहा है कि टी नायर एक मिनट, हाँ चलिए कोई बात नहीं।
यहाँ पे बात ये हो रही है कि मुख्य अर्थशास्त्री ICA लिमिटेड, हालांकि कर प्राप्तियां बजट स्तर से काफ़ी अधिक होने की उम्मीद है, पूर्व के प्रभाव को अवशोषित करते हुए सुश्री नायर ने ऐसा बताया। अब RBI के केंद्रीय बोर्ड यानी कि 596 जो बैठक थी उसमें ऐसी बात कही गई कि क्या कही गई कि अध्यक्षता में GATY यानी कि यहाँ पे जो एक मिनट में आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ पे जो बताया जा रहा है, जो शक्तिकांत दास जी हैं, उनके थ्रू यहाँ पे ये बताया गया कि RBI ने एक बयान में कहा कि बोर्ड ने अपनी आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और हाल में भू राजनीतिक विकास के प्रभाव की बैठक में वर्तमान पर्यावरण की समीक्षा की हुई है। इसके अलावा इसी में और थोड़ा ऐड करके ये भी बताया गया है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि वर्ष 2021 मार्च 2022 के दौरान रिजर्व बैंक के काम काज पर भी चर्चा की और रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट पर लेखा वर्ष 2021-22 के लिए खातों की मंजूरी दी है, ऐसा केंद्रीय बैंक ने कहा है। आगे ये भी बताया जा रहा है कि डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा, M राजेश्वर रावटी, इसके अलावा रविशंकर और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक सतीश के RBI ने कहा कि मराठे, S गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी बैठक में शामिल हों। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है इसमें, चलिए आगे थोड़ा सा समझते हैं। लास्ट में ये कहा जा रहा है कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा भी इसमें शामिल हुए थे। तो देखिए यहाँ पे ये जो वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है उसी के बारे में ये पूरी न्यूज़ थी। सो आई होप कि आपको ये भी न्यूज़ समझ में आ गई होगी और यहाँ पे एक बार आप इसको पॉज करके एक बार अपने तरीके से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सेंटेंस एक साथ जल्दी फॉर्म नहीं हो पाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे संकीर्ण लिखे हुए वर्ड होते हैं, तो इसको हिंदी में लाने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं ताकि आपको एटलीस्ट उसका मीन्स समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, एंड आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बात करी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन क्राइम्स इंडियन फर्म्स एज रूरल मिलियंस कट स्पेंडिंग। क्या मतलब निकला इसका? देखिए कहा यह जा रहा है कि मुद्रास्फीति ने यानी कि मुद्रास्फीति ने भारतीय फर्म को संकट में डाल दिया क्योंकि ग्रामीण ने लाखों खर्च में कटौती की हुई है। बात करते हैं मेन मुद्दे की, तो बताया जा रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी से ग्रामीण इलाकों में मांग घटने लगी है। पूरी न्यूज़ क्या है आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि बढ़ती महंगाई मजबूर कर रही है कई पुअर लोगों को यानी कि भारतीय लगाम लगाने के लिए खर्च और धमकी देना। गोदरेज अप्लायंस जैसी जो कंपनियां हैं, कंपनियों के लिए मंदी जैसे हाल ही में मार्च और अप्रैल में अपने कूलिंग उत्पादों की मांग में भीषण गर्मी के बाद बम्पर बिक्री देखी गई। और वहीं पे अगर बात करें यूक्रेन संकट और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने दुनिया भर में कीमतों को रोक दिया है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में लोग छोटी लागत वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील हैं जो उनके अल्प को बर्बाद कर सकते हैं। मई से हमने शुरू किया। घरेलू उपकरणों के भारत के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है गोदरेज अप्लायंस के बिजनेस जो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हेड कमल नंदी ने मांग में गिरावट को देखते हुए राइटर्स को बताया यह मुद्रास्फीति के प्रभाव के शुरुआती संकेत है। अब आगे ये भी कहा जा रहा है कि विवेकाधीन खर्चों पर बड़े पैमानों पर मांग के बाद गिरावट तेजी से आई हुई है। और लास्ट में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मार्च में जूम अप हुआ था और अप्रैल में ये ऐसा चलता ही रहेगा। अप्रैल में भारत की थोक बिक्री और उपभोक्ता कीमतों में वर्षों में सबसे तेजी देखी गई जिसमें केंद्र को प्रेरित किया गया है। ब्याज दर जो है तो बढ़ाने के लिए बैंक एक अनिर्धारित नीति इस महीने बैठक अगले महीने एक और वृद्धि दर की संभावना के साथ हो सकती है। गोदरेज का लक्ष्य वस्तुओं की लागत का ऑफसेट करने के लिए जब संभव हो तो कीमतें बढ़ाना है, लेकिन चिंताएं जो ग्रामीण इलाकों
में मांग को कम कर सकती है, ऐसा यहाँ पे इस न्यूज़ के थ्रू बताया जा रहा है। लास्ट में फाइनली ये कहा जाता है कि तिमाही में कीमतों में बढ़ोतरी होनी चाहिए और इससे मांग पर असर पड़ेगा, श्री नंदी ने ऐसा कहा है। सो ये पूरी न्यूज़ थी आज एडिटोरियल के बारे में, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे द हिंदू का पूरा मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है विथ हिंदी ट्रांसलेशन। सो यू कैन सी ओवर हियर। अगर कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली यू कैन मेंशन, यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। सो चलिए फिर आज के लिए बस यहीं पे वीडियो को एंड अप करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।